अब हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस, हु इज डिस्क्राइब्ड यानी किसको डिस्क्राइब किया गया है मेनी साइडेड जीनियस, ठीक है। एक मिनट इसको सही कर लो यार, बरस नहीं यार, हाँ ये आ गया। हु इज डिस्क्राइब्ड किसका वर्णन किया गया है एज ए मेनी साइडेड जीनियस, मेनी साइडेड जीनियस मतलब मल्टी टैलेंटेड या टेलर मेड, इसमें एक वर्ड आ रखा है इसके लिए। तो किसको जो है मेनी साइडेड जीनियस माने जिसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मैं मल्टी टैलेंटेड को क्या बोलेंगे, मतलब जिसको जो अरे हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा इसके लिए, ध्यान, चलो। तो मतलब जो बहुमुखी प्रतिभा होती है, जिसमें मतलब बहुत सारा टैलेंट होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो वो कौन था, वो था सुब्बू। सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड मैन या मेनी साइडेड जीनियस, ठीक है, सुब्बू था। अब मैच द मीनिंग ऑफ, इसमें मीनिंग क्या है, अनविलिंगली, क्लम्सली, केम ऑफ, स्लाइडली ओवरसाइज्ड, ठीक है। तो बताओ, तो क्लम्सली माने होता है अवेकवार्डली, बेढंग तरीके से, जो ड्रेस सिली गई थी वो क्लम्सली सिली गई थी, ढीली ढाली थी, यानी उसको बेढंग तरीके से सिला गया था, तो क्लम्सली का होगा अवेकवार्डली, ठीक है। केम ऑफ माने होता है परिणाम निकलना, जो उसने फिल्म बनाई थी, किसने, लॉयर ने फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसमें उसमें रॉ स्टॉक और पेनकेस का यूज़ किया था बहुत सारा, है ना। तो उसका परिणाम क्या निकला, केम ऑफ नो रिजल्ट, केम ऑफ मतलब नो रिजल्ट, के मतलब केम ऑफ का मतलब होगा रिजल्ट ऑफ, परिणाम निकलना उसका या हासिल होना, ठीक है। केम में ऑफ लग जाएगा, कम में ऑफ लग जाएगा, तो मतलब परिणाम निकलना। अगला क्या है, स्लाइटली ओवर साइज्ड, यानी इसका मतलब है थोड़ी सी बड़ी, स्लाइटली माने होता है लाइटली, ओवर साइज माने जो साइज से ऊपर हो गई, बड़ी। तो जो ड्रेस थी वो स्लाइटली ओवर साइज थी, ठीक है, वो थोड़ी सी बड़ी थी। तो इसका ये हो जाएगा, केम ऑफ का होता है रिजल्ट ऑफ, परिणाम निकलना, है ना। और क्लम्सली हो गया अवेकवार्डली, बेढंग तरीके से। और अनविटिंगली था वो, अनविटिंगली था वो, ठीक है, डबल टी आएगा। अनविटिंगली, लॉयर ने क्या किया, अनविटिंगली जो है उस एक्ट्रेस का कैरियर बर्बाद कर दिया था, अनजाने में ही किया था भले ही, लेकिन कर दिया था। तो विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, यानी बिना ये जाने कि आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो बिना ये जाने कि आप क्या कर रहे हो, यानी अनजाने में। तो अनविटिंगली मीन्स होगा अनजाने में, क्लम्सली मीन्स होगा बेढंग तरीके से, केम ऑफ मीन्स होगा रिजल्ट निकलना, परिणाम हासिल होना, और स्लाइडली ओवर साइज मैंने थोड़ी सी बड़ी। वेयर वर द पैनकेक्स यूज, पैनकेक का यूज कहाँ होता था, तो पैनकेक का यूज कहाँ होता था, इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में होता था, या इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, या ऑन ए फिल्म प्रोड्यूस बाय द लॉयर। अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, वेयर वर द पैनकेक यूज्ड, पैनकेक का यूज कहाँ हुआ था ना। तो एक तो इसमें भी हुआ था ऑन ए फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय द लॉयर, जो लॉयर ने फिल्म प्रोड्यूस करी थी उसमें हुआ था ज़्यादा ना, बाकी इसमें तो होता ही था, और जगह जेमिनी स्टूडियो में तो होता ही था। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट, ऑन ए फिल्म प्रोड्यूस बाय द लॉयर, इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, या इन जेमिनी स्टूडियो। उत्तर तो सारे ही लग रहे हैं इसके, है ना। तो इसका उत्तर ये आएगा, ऑन ए फिल्म प्रोड्यूस बाय द लॉयर, जो लॉयर फिल्म प्रोड्यूस करता था, की थी ना उस लॉयर ने, उसमें पैनकेक का यूज हुआ था, है ना। लेकिन ये हो गया, ये होगा ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट, तो मेकअप डिपार्टमेंट नहीं, तो इसमें वो बोल रहा है वेयर वर द, अच्छा इसमें पर्टिकुलर वो नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा है कि लॉयर जो है, लॉयर ने कहाँ किया था ना, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट होगा इसमें, यही होगा, ठीक है। मेकअप डिपार्टमेंट में ही पैनकेक का यूज़ होता था। पैनकेक क्या था,
अ मेकअप ब्रांड, ठीक है, एक मेकअप ब्रांड था, ठीक है, जिसको पोता जाता था लोशन पोशन करके, है ना। तो मेकअप डिपार्टमेंट में ही पेनकेक का यूज होता था, ये होगा राइट आंसर। चलो आगे क्या है, हु क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट को किसने क्लोज कर दिया था, है ना, किसने क्लोज कर दिया था भाई। जब देखा कि लॉयर की फिल्म भी नहीं चली, तो फिर स्टोरी डिपार्टमेंट को किसने बंद किया होगा, तो बॉस ने किया था बंद। किसने किया था, द बॉस ने। भाई लॉयर ने तो बनाई थी फिल्म, ठीक है, सुब्बू ने भी नहीं किया था। अशोक अमित्रन तो वहाँ पे क्या करते थे, पेपर कटिंग का काम करते थे न्यूज़पेपर में से, और उनको फाइल में लगाते थे। तो इसका आएगा द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। द स्पेशल एबिलिटीज ऑफ सुब्बू आर, सुब्बू की विशेष योग्यता क्या थी भाई बताओ। ही लुक्ड चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, वह हर समय खुश दिखाई देता था। या ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, मैंने बोला ना कि टेलर मेड वर्ड आया इसके लिए, जो मल्टी टैलेंटेड होता है। तो ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्म के लिए क्या था, टेलर मेड था। यानी जहाँ पे कोई काम नहीं कर पाता था तो वो हर काम करने के लिए तैयार रहता था। जैसे डायरेक्टर की भी हेल्प कर देता था, प्रोड्यूसर की भी कर देता था, हीरो हीरोइन की भी कर देता था, ठीक है। तो हर चीज़ में ये क्या कर देता था, मतलब सबको अपने टैलेंट से सबकी हेल्प करता था। तो वो था टेलर मेड, ठीक है। ही हैड ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, वो क्या था, एक चैरिटेबल था, यानी दान दान देता रहता था, और लविंग नेचर का था, ठीक है। और ही वॉज अ क्रिएटिव मैन, वो एक सृजनशील व्यक्ति था, क्रिएटिव था, जो नई नई चीज़ों को क्रिएट करता था। हैज़ अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, है ना, या उसके अंदर लॉयल्टी की भावना थी। लॉयल्टी मतलब वफादारी की, यानी जब वह काम करता था तो पूरे मन से करता था। या ऑल द अबव, क्या आएगा इसका, ऑल द अबव ही होगा। ये सारी क्वालिटीज़ जो है सुब्बू में थी, ठीक है। ही लुक्ड चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही हैड ए चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, ही वॉज ए क्रिएटिव मैन एंड हैज़ अ सेंस ऑफ एबिलिटी, लॉयल्टी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे पोएट्स एंड पेनकेक से, जो हमने चैप्टर से उठाए हैं, मतलब जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था तो उससे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है।